बीपीएससी 70 संयुक्त लोक परीक्षा, एक फिर परीक्षा और फिर से लीक होने की खबर। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि परीक्षा हुई और लीक हो गया, इसमें कौन सी खबर है। अब क्या करें, देश का जो युवा है वो नौकरी के लिए तैयारी करता है, तैयारी के बाद परीक्षा देने के लिए दूर दूर जगहों से आता है, परीक्षा देता भी है और परीक्षा देते वक्त ही पेपर लीक हो गया जैसी चीज़ें जो है वो हो भी जाती हैं। उसके बाद बवाल होता है, बवाल के बाद कुछ मीडिया सुर्खी बनती है, कुछ लोगों को थप्पड़ और डंडे भी मिल जाते हैं। उसके बाद अफवाह और सच के बीच कहीं ना कहीं मामला दबा रह जाता है। कई बार पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, दोबारा से पेपर कराया जाता है और यही है बिहार, उत्तर प्रदेश और देश की सच्चाई। तो बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करा रहा था, इस परीक्षा के लीक हो जाने की खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब ये कहा गया कि हमने परीक्षा जो है वो पूर्णतः अच्छे तरीके से कराई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये बीपीएससी ऑफिस के तमाम लोगों का, तमाम अफसरों का ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक की बातें जो फैला रहा है, जो भ्रम फैला रहा है, ये सब अफवाह है और जिस किसी ने भी ये भ्रम फैलाया है उन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके की बात बीपीएससी ऑफिस की तरफ से आई। बीपीएससी ऑफिस के चेयरमैन ने भी ये बात कही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो अफवाह फैला रहे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो ये पेपर लीक की खबर आई कैसे और पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर विवाद कैसे हुआ, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो थप्पड़ मारते डीएम साहब हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को शांत करने का ये एक तरीका है, नायाब तरीका है जो उन्होंने खोद निकाला होगा। जब इन बच्चों के हाथ में लाठी नहीं था, जब ये बच्चे उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जब ये बच्चे सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, अभ्यर्थी सिर्फ अपनी बातें बता रहे थे कि कैसे क्वेश्चन पेपर अनसील्ड मिला था और जब 12 बजे से पेपर शुरू होने वाला था तो 12:30 पौने 1 बजे तक जब पेपर नहीं मिला, पेपर में जो देरी हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जवाब डीएम साहब को देना चाहिए था? जब उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं तो फिर उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा? ये बड़ा सवाल है डीएम साहब से भी कि साहब आपने भी इसी तरीके की कोई परीक्षा दी होगी और शायद वो परीक्षा ठीक ठाक हो गई होगी, तभी आप अपने पद पर बैठे होंगे बिना पेपर लीक हुए और बिना कोई धांधली हुए, तभी शायद आपको ये डीएम साहब आपको ये पद मिला होगा। लेकिन आज अभ्यर्थी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को शालीनता से सुनने की आवश्यकता थी, जैसे बीपीएससी ऑफिस के अफसर सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जितने भी अफवाहें फैले हैं उन सब पर हम जो है वो उन सब की बात हम सुनेंगे और हर एक एक अफवाह पर हम जो है वो सफाई भी देंगे और उसकी पूरी जांच भी कराएंगे। ये बीपीएससी ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो अभ्यर्थी क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, प्रशासन क्या कह रही है वो भी जानना जरूरी है, बीपीएससी ऑफिस से क्या दलीलें आ रही हैं वो भी जानना जरूरी है। तो पेपर जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि पेपर जो है वो लेट मिला, मतलब 12 बजे से सेंटर पे हम पहुंच गए थे, 12 बजे से पेपर जो है वो शुरू होने वाला था, हमें 12:30 पौने 1 बजे तक पेपर नहीं मिला था, जबकि उसी बिल्डिंग में अलग अलग क्लासेस जो थी, अलग अलग रूम्स जो थे, उन सब में पेपर मिल भी चुका था। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने ये तक भी आरोप लगाया है अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों पर कि फर्स्ट फ्लोर पर पेपर जो है वो सॉल्व भी कराया जा रहा था। कुछ ने ये तक भी आरोप लगाया है कि अभ्यर्थी एक साथ बैठकर जो ओएमआर सीट थी उसको भरते हुए भी जो है वो देखे गए। अब उनसे ये पूछा गया कि आप ये जो अफवाह जो फैला रहे हैं उसमें आपके पास साक्ष्य क्या है? तो वो बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे पास फ़ोन तो था नहीं कि हम रिकॉर्ड करके आपको दे पाते। ये बात बहुत सामान्य सी है कि जब किसी सेंटर में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश कराया जाता है पेपर दिलाने के लिए तो सारी डिजिटल चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं, डिजिटल वॉच से लेकर हर वो चीज़, या अगर कोई महिला है तो उसका जूड़ा तक भी खोल के हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद भेजा जाता है। तो उनके पास कोई डिजिटल मशीन ऐसी नहीं थी जिससे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है कि हम कैसे आपको बता दें, हम कैसे ये बता दें कि पेपर जो है वो सॉल्व कराया जाया था। 5वीं, चौथी, तीसरी ऐसी अलग अलग बिल्डिंगों के फ्लोर पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्हें पेपर लेट मिला, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पेपर जो है वो सॉल्व कराया जाया था, ग्रुप में बैठकर सॉल्व कराया जाया था। इस तरीके का आरोप जो है उन्होंने लगाया। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पेपर जो है वो सील नहीं मिला था, पेपर अनसील्ड मिला था, खुला हुआ मिला था, यानी कि पेपर पहले से खोलकर उसको किसी जगह सॉल्व कराकर और लोगों को उसका आंसर बताया जाया था। इस तरीके का भी आरोप जो है वो अभ्यर्थियों ने लगाया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ कि क्या क्या वो आरोप हैं जो अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो
तो 5 बड़े आरोप जो है वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो वो लगा रहे हैं। पहला आरोप ये है कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला। कुछ का ये कहना है कि 40 और 45 मिनट भी लेट मिला है, 1:45 के आसपास मिला। कुछ कैडेट्स ये कह रहे हैं कि कुछ को पहले प्रश्न पत्र मिल गया था, यानी कि मैं आपको पहले ही बता रही थी कि कुछ फ्लोर पर पहले से ही बट गया था। तीसरा बड़ा आरोप जो था वो ये कि क्वेश्चन पेपर कटे फटे मिले थे, उसे पहले से खोला गया था, उसे पहले से उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था, इस तरीके का आरोप है। चौथा ये है कि पेपर सील पहले से टूटी हुई थी। पांचवे का ये है कि सेंटर के अंदर ग्रुप में जो अभ्यर्थी हैं वो ओएमआर सीट को भर रहे थे। इस तरीके का 5 बड़ा आरोप जो है वो बीपीएससी के अभ्यर्थी लगा रहे थे और इसी को लेकर जो है वो हंगामा हुआ। हंगामा जो है, अब आपको जानने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का ये जो 70वीं संयुक्त परीक्षा है इसको लेकर पहली बार बवाल हुआ है। इसको लेकर बवाल अलग अलग चीज़ों को लेकर हो रहा था। लगातार जो है वो इसको लेकर आंदोलन हो रहा था, कभी ये लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो रहा था, कभी अलग हो रहा था, कभी अलग हो रहा था। अभी 6 तारीख को खुद ही बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था। ये सब हमने देखा था। ये जो पेपर है वो शुरू से ही जो है वो विवादों में गिरा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है वो सुनने की ज़रूरत है। जो डीएम साहब थप्पड़ मार रहे थे उन्होंने जो कहा है वो भी सुनिए। वो ये बता रहे हैं कि ये सब जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो कैसे क्रिएट हुआ, तो सुनिए। तो उनका ये कहना है कि ये जो बापू एग्ज़ाम सेंटर था जहाँ पर बवाल हुआ, यही बात बीपीएससी भी कह रही है कि हमने इतने ढेर सारे सेंटर्स बनाए थे, लेकिन कहीं पर जो है 912 सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन कहीं पर जो है वो बवाल नहीं हुआ और 911 सेंटर्स पर पेपर जो है वो एकदम सही तरीके से कराए गए हैं। और बीपीएससी तक का ये भी कहना है कि ये जो बापू सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर, उसमें भी 5000 से अधिक बच्चों जो बैठे हुए थे उन सब ने जो है वो ठीक ठाक पेपर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो बापू एग्जाम सेंटर है उस पर कुल लगभग 12,000 बच्चे जो है वो बैठकर एग्जाम दे रहे थे और एक रूम में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बापू एग्जाम सेंटर है वो उसमें लगभग 12,000 लोग जो है वो बैठे हुए थे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बीपीएससी और प्रशासन ने जो बताया वो बता रही हूँ। एक रूम में 273 बच्चे जो है वो बैठे हुए थे, ठीक है। बैठने की व्यवस्था कराई गई थी एक रूम में 273 बच्चों की। और जो पेपर सेट्स जो आए थे, ये बीपीएससी की तरफ से भी बताया गया है कि हमने ये बताया था कि एक क्लासरूम में, एक रूम में 273 बच्चे बैठेंगे और इसी का पेपर सेट भी बनना था। यानी कि जब वो सेट खुलता, एक लिफाफा निकलता, उसमें 12 क्वेश्चन पेपर का सेट होता और इस तरीके से पूरा नियम बनाया गया था। लेकिन जब वो सील पैक खुला, लिफाफा जब खुला, तो उसमें सिर्फ 192 ही पेपर सेट मिले थे, यानी कि कुछ पेपर सेट कम मिले थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जब 273 बच्चे बैठे थे और 192 ही पेपर जो है वहाँ पर मिले, तो कुछ अलग अलग बगल्स के रूम से पेपर ले आना पड़ा, किसी अगल रूम से लाना पड़ा, बगल रूम से लाना पड़ा। इस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन पेपर के जो सील थे वो खुले मिले थे और इसी को लेकर कुछ 2, 4, 10 अभ्यर्थियों ने बवाल काटा। इस तरीके की बात बीपीएससी कह रही है। लेकिन जो प्रशासन कह रहे हैं, जो डीएम साहब कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनाएंगे जिन्होंने थप्पड़ मारा है। डीएम साहब कह रहे हैं कि 288 पेपर्स आने चाहिए थे, 288 जो है वो पेपर आने चाहिए थे, लेकिन 152 पेपर ही सेट वहां पर एक रूम में अवेलेबल हुआ, जिसकी वजह से पेपर की कमी हो गई और इसकी वजह से सारा बवाल हो गया। तो थप्पड़ डीएम साहब को किसे मारना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है कि जब इतने बड़े पेपर्स का आयोजन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग एक छोटा मोटा विभाग भी नहीं है और कोई छोटी मोटे चीज़ों का पेपर भी नहीं कराता है। अफसर रैंक जैसे बड़े चीज़ों का पेपर कराने वाला जो विभाग है, उसे भी पता है कि एक रूम में 273 बच्चे बैठने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कम से कम कितना आना चाहिए, तो 275 क्वेश्चन पेपर तो एक रूम में आना ही चाहिए था, ताकि किसी को कोई पेपर फटा हो तो उसको अदलने बदलने में कोई दिक्कत ना हो। कम से कम 275 एक रूम में पेपर आने चाहिए थे, लेकिन पेपर जो है वो 192 आए, जिसकी वजह से पेपर में डिले हुआ। ये बात डीएम साहब भी कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट का जो है वो डिले हुआ। अब सोचिए, सोच कर देखिए कितने मजाक की बात है कि अफसर रैंक जैसे बड़े बड़े चीज़ों का पेपर कराने वाला जो विभाग है, उसको खुद नहीं पता था। उसने एग्ज़ाम कराया, 36 जिलों में एग्ज़ाम कराया, 912 सेंटर बनाए और
इतने ढेर सारे बच्चों का पेपर कराया लेकिन पेपर ही कम बनाया। उसके बाद क्या हुआ, पेपर लेकर जेरोक्स कराने के लिए अगल बगल जगहों पर जाना पड़ा, जिसकी वजह से जेरोक्स करके आने में 15 से 20 मिनट लग गया। और ये जो 15-20 मिनट लगा, इतने में अभ्यर्थी जो है वो व्याकुल होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही, 12 से 2 का समय है और क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में कई बार क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, तो किसी को भी लेट होगा तो दिक्कत होगी। तो बताइए, ये तक गया है कि हमने एक्स्ट्रा टाइम देने की बात भी अभ्यर्थियों से कही थी, लेकिन तब भी कुछ शरारती तत्व थे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो आतुर हो गए, वो क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट जो है वो छीन कर बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इस तरीके की बात कही गई और डीएम साहब ने ये कहा कि उसी में से एक अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहा था उसको जो है वो थप्पड़ जड़ा गया शांति व्यवस्था बेहतर करने के लिए। तो सोच कर देखिए कि डीएम साहब खुद कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स की कमी हो गई, इस वजह से बवाल शुरू हुआ। तो क्या इसमें अभ्यर्थियों की गलती थी? अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था क्या? एक लिफाफे में कितना क्वेश्चन पेपर जाना चाहिए अभ्यर्थी सेट करते हैं या विभाग या डिपार्टमेंट सेट करता है? तो जवाबदेही डिपार्टमेंट की बननी चाहिए, विभाग की बननी चाहिए, ना कि अभ्यर्थी की बननी चाहिए। और ये बात इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि जब एक विभाग एक तरीके का पेपर करा रहा है तो विभाग की जिम्मेदारी है, अभ्यर्थियों की नहीं। और थप्पड़ कौन खा रहा है? अभ्यर्थी खा रहे हैं। अगर किसी को किसी चीज को लेकर आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज कराएगा ही। ऑब्वियस सी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का हक है। और अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर पर पेपर देरी से मिला, इसका बवाल भी करने का हक उनके पास नहीं था बतौर डीएम साहब। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज भी नहीं करा सकता। इसका मतलब तो यही निकल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी थप्पड़ कांड पर जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक राजनीतिक पहलू लेते हुए, अब ऑब्वियस सी बात है नेता विपक्ष हैं तो वो उस तरीके का चीजें इस्तेमाल करेंगे ही, दूसरी पार्टी से आते। तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने की बात जब सामने आई तब उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि पटना के डीएम ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा। जब 17 महीने में महागठबंधन की सरकार थी तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। बिहार में सबसे ज्यादा युवा हैं और अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो वह आगे आने वाले चुनाव में सरकार से बदला लेंगे। यानी कि साफ है कि ये एक राजनीतिक कमेंट था और ये कहने की कोशिश थी कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो युवा जो है वो इसका बदला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभ्यर्थी किसी चीज को लेकर परेशान है तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, तो क्या उनके ऊपर थप्पड़ जैसी चीजें की जा सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। शांति के नाम पर आप हल्का जो है वो बल इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की बात अलग अलग जगहों पर की गई कि हल्का बल इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो हल्का बल मुझे नहीं लगता है कि अभ्यर्थियों को जरूरत थी। अगर किसी सेंटर पर पेपर कराया जा रहा है, वो भी इतना बड़ा पेपर कराया जा रहा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस विभाग उस डिपार्टमेंट की होती है कि उसे पता होना चाहिए कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे और कितने पेपर की आवश्यकता होगी। ये हाई स्कूल और 8 और 5 का पेपर नहीं है कि पेपर कम हो गया तो आप जीरोक्स कॉपी कराने जा रहे हैं किसी बगल के जीरोक्स सेंटर पर। मतलब कितना मजाक लग रहा है कि इतने बड़े पेपर को कराया जा रहा था और पेपर कम पड़ गया तो बगल में जाकर जीरोक्स कराया जा रहा है। मतलब हैरानी हो रही है। तो डीएम साहब ने जो कहा था वो लाइन कोट कर रही हूँ। पटना के डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर। उन्होंने बताया कि बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। 1200 अभ्यर्थियों की व्यवस्था कराई गई थी और एक हॉल में 273 अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था थी। 192 प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोला गया जबकि हॉल में 273 अभ्यर्थी थे। ये बात चंद्रशेखर जो डीएम है वो बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि केंद्र अधिरक्षक द्वारा दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र का सील पैकेट मंगवाया गया, बाकी बच्चों के बीच इसे बांटा गया। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई। करीब 300 से 400 छात्रों ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। बाकी सभी बच्चों ने शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा दी। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 300 से 400 छात्र जो हैं उन्होंने ही बहिष्कार किया और बाकी लोगों ने शांतिपूर्वक परीक्षा दी। परीक्षा हॉल के बाहर कुछ लोग रोड जाम करने लगे, जिसके बाद हल्का बल तंत्र जो है वो इस्तेमाल किया गया। प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। गलतफहमी के चलते कुछ लोगों ने भले ही परीक्षा का बहिष्कार किया है। 11 दिसंबर को इसी चीज का आयोजक ब्रीफिंग जो है वो किया गया था और इस चीज का आश्वासन भी दिया गया था कि 273 प्रश्न पत्रों का पैकेट बॉक्स जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन
फिर भी जो है वो 192 प्रश्न पत्रों का पैकेट बॉक्स ही भेजा गया। ये एक जांच का विषय है और इस मामले में बीपीएससी उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट भेज रही है। यानी कि ये जो डीएम साहब हैं वो बता रहे हैं कि पहले से ही जो आयोजन समिति थी उसने जिसको ये पैकेट बनाना था उसको बता दिया था कि 273 पेपर्स का लिफाफा आप बनाइए। एक क्लासरूम में इतने लोग होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 192 ही पेपर का सेट बना था। एक पैकेट खोलने के बाद 192 ही मिला था। उसके बाद वो बता रहे हैं कि कहीं पर भी ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। 4,83,000 अभ्यर्थी इस पेपर को देने के लिए शामिल हुए थे। 13 दिसंबर को परीक्षा एक शिफ्ट में 12 से 2 के बीच होनी थी। सिर्फ बापू परीक्षा परिषद को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर पूरा शांतिपूर्वक माहौल रहा और बापू परीक्षा केंद्र पर भी 300 से 400 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सबने पेपर ठीक ठाक तरीके से दे दिया। इस तरीके की बात जो है वो डीएम साहब कह रहे हैं और ऐसा ही कुछ बीपीएससी की तरफ से भी कहा गया है कि पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है और पेपर लीक की बात बिल्कुल फेक है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। छात्र हित में आवाज बुलंद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये देश युवाओं का है और युवा जो है वो सबसे ज्यादा हताश, परेशान और निराश नौकरी को लेकर ही हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नौकरी सरकारी ही क्यों, 5 साल 6 साल 8 साल तैयारी करने के बाद अगर कोई एक अभ्यर्थी इस चीज का इंतजार कर रहा है कि उसे नौकरी फेयर तरीके से देने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये देश की, ये बिहार सरकार की और बीपीएससी की जिम्मेदारी है कि एक अभ्यर्थी को मौका मिले कि वो परीक्षा पूर्णतः साफ सुथरे तरीके से दे पाए और अगर वो भी कराने में निष्फल है तो इन्हें ये मानना चाहिए कि इनके पास एक भी परीक्षा ठीक से कराने की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को भी आपत्ति है तो उसकी आपत्ति को सुना जाना चाहिए और उसकी आपत्ति को सुनने के बाद जो भी सच हो वो जांच होनी चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।